जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु श्री राम की कृपा से कुशल मंगल से होंगे। आगे श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा प्रताप भानु को कपट मुनि अपनी मीठी मीठी बातों से अधीन कर लेता है और कहता है, हेता तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में चतुरता देखकर मेरे मन में ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजन, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह मांग लो। तपस्वी के सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उसके चरण पकड़कर अनेक तरह से विनय की। हे कृपा सिंधु मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ मेरे हाथ में है, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर न मिलने वाला वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। मेरा यह शरीर वृद्धावस्था और मृत्यु के दुख से छूट जाए और युद्ध में मुझे कोई भी न जीत सके। शत्रुहीन होकर 100 कल्प तक इस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करूं। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें एक कारण कठिन है, उसे भी सुनो। हे राजन, एक ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकावेगा। ब्राह्मण लोग तप के बल से सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से कोई भी बचने वाला नहीं है। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से प्रबलता नहीं चलती, यह मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, यदि ब्राह्मण शाप न देंगे तो तुम्हारा किसी समय नाश नहीं होगा। उसके वचन सुनकर राजा प्रसन्न होकर बोले, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपके प्रसाद से मेरा सब तरह से कल्याण ही होगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ सुनिए, अपने भी सुनिए, अपने परिवार को भी सुनाइए। जय श्री राम। धन्यवाद।